Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर. Today आज मैं क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि वेक्टर्स स्केलर होती क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं और उसका वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. एम आई राइट ना. तो इसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो स्टूडेंट्स कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसे विशेष ध्यान दें और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कहने का मतलब होता है कि कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये एक यहां से मैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं. एम आई राइट. तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है यहां पर वेक्टर एंड स्केलर. देखिए इसका टॉपिक्स आज का जो सेशन में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक्स पूरा करने वाला हूं वेक्टर एंड स्केलर है, दूसरा में टाइप्स ऑफ वेक्टर है, तीसरा में रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एम आई राइट. देखिए तो सबसे पहले वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है. देखिए बोथ दोनों होता है. स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं. तो इसमें एग्जांपल्स ओनली आई विल टेक एग्जांपल. जैसे में देखिए एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है. एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट देखिएगा ध्यान से. वेलोसिटी, ठीक है. फॉर एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं फोर्स, ठीक है. और मोमेंटम, ठीक है. ETC ज्यादा नहीं लिखेंगे. अच्छा अब एक चीज देखिएगा इसमें देखिए एग्जांपल में क्या लेते हैं. डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, हीट, ETC लगा देता हूं, ठीक है. तो आपको पता चल गया वेक्टर क्या होता है. स्केलर वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है लेकिन स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होती है, नॉट डायरेक्शन. डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं. चलिए अब इसके बारे में तो बात हो गई. टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताने वाला हूं. अच्छा सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर. देखिए यूनिट वेक्टर टेक्निकल तरीके से पढ़िए. यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1. एम आई राइट ना. जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है. ये वेक्टर है, ए वेक्टर है. तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होगा. एम आई राइट ना. ये इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर. जो सिंबल होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर. अच्छा इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड. ध्यान रहे मैग्नीट्यूड इसी को कहा जाता है. मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहे चाहे मैग्नीट्यूड कहे. ओके. अच्छा तो ये सिंबल हो गया यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. तो जो यूनिट वेक्टर होती है उसका नोटेशन कैसे करते हैं. देखिए यूनिट वेक्टर का नोटेशन, ठीक है. लिख देते हैं वेक्टर. ए वेक्टर माने हैं, इसका नोटेशन है. इसको हम कहते हैं कैप. तो पढ़ते कैसे हैं रीड एज ए कैप. पढ़ते कैसे हैं ए कैप, ठीक है. अब एक चीज देखिए, अब हमारा यूनिट वेक्टर हो गया. इक्वल वेक्टर में आते हैं. अच्छा जीरो या नल वेक्टर भी होता है ना,
तो देखिए जीरो या नल, ठीक है, जीरो या नल वेक्टर, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। सीधे साधे लिख देते हैं क्या, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा में आते हैं। तीसरा में निगेटिव वेक्टर, देखिएगा ध्यान से, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव कहने का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन उल्टा होगा। तो देखिए क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है। कैसे, देखिएगा, यहां पर इधर है, मान लेते हैं कि वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर है ये, ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से। तो कहने का मतलब होता है कि डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। देखिए ये है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का क्या होगा, सेम है। एम आई राइट ना, मैग्नीट्यूड सेम है। ये सिंबल है, इसको मॉडुलस कहा जाता है, मोड कहा जाता है, और ये भी मोड है, तो दोनों सेम है। तो कहने का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो गया लेकिन यहां पर डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब हमारा आया है इक्वल वेक्टर। 4 में आते हैं इक्वल वेक्टर में, देखिएगा इक्वल वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वल वेक्टर में। इक्वल वेक्टर में कहता है क्या, देखिएगा ये है, इसको ए वेक्टर मान लिया और ये है, इसको हमने बी वेक्टर कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है इक्वल वेक्टर में, कहने का मतलब होता है नहीं, नंबर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि लेंथ भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एम आई राइट ना। तो चलिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लेकिन यहां डायरेक्शन उल्टा था, केवल मैग्नीट्यूड सेम था, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा। एम आई राइट ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए चौथा में देखिए, 5 में कह रहा है क्या, को इनिशियल वेक्टर, देखिएगा को इनिशियल वेक्टर, देखिएगा टेक्निकल तरीके से लिखवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर यहां से वेक्टर ऐसे चल दिया, देखिएगा यहां से ऐसे चल दिया, ओ से स्टार्टिंग हो रहा है, ये ऐसे चल गया, ये ऐसे चल गया। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। तो कहने का मतलब होता है कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, समझ में आया। को इनिशियल कहने का मतलब एक पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाला, एक पॉइंट ऐसे, यहां से ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, कहने का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी वेक्टर्स को कहते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर। टेक्निकली समझिए, ठीक है। 6 में को टर्मिनस वेक्टर देखिए, को टर्मिनस,
को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है कि ये सेम पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, हर जगह से आता है और यहां पर ये मिल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, हर पॉइंट से आता है और यहां पर हो जाता है एंडिंग। कहां पर हो रहा है? ओ पॉइंट पर। तो यहां पर सेम पॉइंट पर क्या होता है? टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो? सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट। सिर्फ लिख देते हैं यहां पर सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना। तो सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट सब आ रहा है कहां पर? यहां पर एंड हो जा रहा है ओ पर, सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ। एम आई राइट ना? अच्छा, अब हम 6 हो गया ना, 7 में देखिए। ठीक है, 7 में क्या कहता है? ठीक है, कि यहां पर कोलिनियर वेक्टर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स जरा से इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत कंपलसरी है। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहां पर एक पॉइंट, ठीक है, और यहां पर हमने लिया ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा, हमने डायरेक्शन का नोटेशन कर दिया, ए से बी, बी से सी और सी से डी। एम आई राइट ना? अब एक चीज देखिए, ये एक ही लाइन है ना, ये क्या है? ये एक लाइन है, ये क्या है? लाइन है। क्लियर है ना? अच्छा, लाइन है तो एक ही लाइन पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी एक ही पॉइंट पर है, यानी कि कह सकते हैं यहां पर, ठीक है, नाम दे दिए हैं पॉइंट का, ए बी और सी एंड डी। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि इसी लाइन पर सब है, एक लाइन पे टोटल पॉइंट्स है। ठीक है, तो और डायरेक्शन भी ऐसे दिए, ध्यान से सुनिएगा। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो देखिए, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, तो उसी को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो यहां पर देखिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी डी। एम आई राइट? अच्छा, ये एक ही डायरेक्शन में, तो जब एक ही डायरेक्शन में होगा ना, तो और इसके बीच मजे की बात बताऊं तो एंगल जो बनता है, एंगल मतलब थीटा, थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अच्छा, लाइक वेक्टर के बारे में बात बोल रहा हूं, देखिएगा, इसको सेम डायरेक्शन होता है तो देखिए, तो लाइक वेक्टर किसको कह देंगे? लाइक वेक्टर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं कर रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एम आई राइट? अच्छा, एक चीज देखिए, कहने का मतलब ए से बी, तो हम बी से सी, देखिए सेम डायरेक्शन से, सी से डी सेम डायरेक्शन है, हम बी से डी लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन है, और ए से सी भी लिख सकते हैं, देखिए ए से सी भी लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि अब हम आते हैं अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स किसको कहेंगे? ये लाइक वेक्टर्स है ना, अनलाइक इसी में मैं बता रहा हूं अनलाइक क्या होता है। एम आई राइट? देखिए, अनलाइक का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये ए और इसमें बी। अनलाइक में क्या होता है कि अगर एक वेक्टर ऐसे है, देखिएगा ध्यान से, ऐसे है तो दूसरा ऐसे है। ठीक है, तो हमने बोला था, ठीक है, और निगेटिव वेक्टर में भी हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस होता है। इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये अपोजिट है, तो यहां पर इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? अनलाइक वेक्टर। ठीक है, और इसके बीच में एंगल कितना डिग्री बनेगा?
0 डिग्री। एम आई राइट ना? पूरा क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। अभी और है कुछ मैं बता रहा हूं। 7 हो गया ना? ठीक है, एक और बता देता हूं। 7 हुआ 8। फ्री वेक्टर क्या होता है ना? फ्री वेक्टर ये होता है कि ये कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। फ्री वेक्टर यहां पर इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, तो नॉट फिक्स्ड नहीं रहता है, तो इसी को फ्री वेक्टर को तो शिफ्टिंग कहा जाता है, शिफ्ट किया जाता है। इट कैन बी शिफ्ट एनी वेयर। ठीक है, जैसे मैंने नहीं होता है, कोई कहता है कि वो हमेशा फ्री रहता है। अरे यार, कोई दोस्त फोन करता है, कहता है कि फ्री हो? हाँ फ्री हो, कहां चल रहा है? तो कहने का मतलब होता है कि इसको फ्री है, कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है कि डिस्प्लेसमेंट है। देखिए देता कैसे क्वेश्चन है। पहले डिस्प्लेसमेंट, एंगल, डायरेक्शन 1 ऑफ डायरेक्शन 2। ध्यान से सुनिएगा, तो जो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन दिया रहता है ना, उससे एंगल बनाते हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहता है उसको ड्रॉ कर देते हैं। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब होता है कि देखिए 30 किलोमीटर, ये क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट। 60 डिग्री एंगल वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो कहने का मतलब होता है कि जो इसका डायरेक्शंस होता है, देखिए डायरेक्शंस क्या होता है इसमें, ऐसे। तो इधर लेते हैं ईस्ट, तो इधर लेते हैं वेस्ट। ठीक है, इसको आपके माइंड में होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ। एम आई राइट? कहने का मतलब इधर लिख देंगे ई, नोटेशन देंगे, ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ और इधर वेस्ट। एम आई राइट ना? ये तो ऑरिजिन है। ठीक है, एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब होता है, तो पहले हम बना लेंगे ऐसा, ईस्ट लिख देंगे, वेस्ट लिख देंगे और साउथ लिख देंगे और नॉर्थ लिख दिया। ठीक है, नॉर्थ। अच्छा, 10 किलोमीटर साउथ, तो सबसे पहले कहां जाते हैं हम? डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2। तो डायरेक्शन 2 यहां है, नॉर्थ से वेस्ट। ओके, यहां पर हम क्लियरिटी है कि इधर से इधर भागना है। किधर से? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ भागना है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। चलिए आगे 60 डिग्री आना है। चलिए 60 डिग्री हमने ले लिया। यहां से जैसे ही कहता है तो यहां से 60 डिग्री हमने ले लिया। कितना है? 60 डिग्री। ओके, अब 10 किलोमीटर, तो चलिए यहां से, यह हमारा तो ऑरिजिन होगा। जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है ऑरिजिन से किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से मेजर करते हैं। चलिए देखिए यहां, तो इसको हम क्या लिखते हैं? लिख देते हैं ओ से, यहां पर पी लिख दिया। कितना है? 10 किलोमीटर। ओके, समझ में आ चुका है। और लेकिन यहां पर ये एरो देंगे, ठीक है, ताकि पता चले किधर से किधर गया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू, ठीक है, चाहे ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, मान लेते हैं कि ईस्ट ऑफ साउथ। तो कहने का मतलब होता है कि पहले कहां जाना है? देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है ना? अच्छा चलिए, यहां पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि 30 डिग्री साउथ से जाइए ईस्ट में, साउथ से ईस्ट में कितना?
साउथ से इसमें 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री हमने लिख दिया और 30 डिग्री यहां से चल दिए। ठीक है, तो कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो यहां से यहां ऑरिजिन दे देंगे, यहां से इसका नाम दे देंगे ओपी, कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अगर क्वेश्चंस इस तरीके से स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं सी दे दिए, सी में क्वेश्चन कर दिए कि देखिए 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर अगर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर दिए, तो कहने का मतलब है कि देखिएगा जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब होता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो चलिए नॉर्थ से जा रहे हैं, कितना? 60 डिग्री। चलिए यहां से ऐसे बना देंगे, एरो का साइन दे देंगे, एरो का साइन दे देंगे और यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, लेकिन हमारा है 30 किलोमीटर, तो डैट मीन्स यहां पर कट कर देते हैं और 30 किलोमीटर लिख देते हैं। लेकिन कितना गया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है, नाम दे देते हैं। ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने आ गया। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अलग अलग बुक में क्वेश्चंस बहुत सारा आप कलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।